हेलो एवरीवन, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग स्टेट वाइज स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी आने वाले एग्जाम में हम लोग क्विकली रिवाइज कर पाएँ। जैसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये नदी किस स्टेट से बिलोंग करती है, राजधानी क्या है, बांध कौन-कौन से हैं या जलप्रपात ये किस राज्य का है, जनजाति के बारे में पूछ लेता है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिससे हम लोग बार-बार इसको अगर सुनेंगे तो याद होगा, पढ़ने से उतनी आसानी से याद नहीं हो पाता, तो हम लोग इसे क्विकली कवर करेंगे जिससे हम लोग कई बार इसको पढ़ के याद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि इसका राज्य के रूप में गठन कब हुआ था और ये कौन-सा नंबर का स्टेट बना था। तो अगर गठन की हम लोग बात करें तो इसका गठन स्टेट के रूप में 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, जिसे भारत का 16वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था जब ये स्टेट के रूप में इसका गठन हुआ था। बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी कोहिमा है और वाणिज्यिक केंद्र की बात करें तो दीमापुर है और यहाँ की राजभाषा की बात करें तो इंग्लिश है। और आगे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका टोटल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें अगर हम लोग तो वो सारामती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3,840 मीटर है। तो आगे अगर हम बात करें कि ये किस-किस के साथ सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य में किसके साथ सीमा लगाता है, तो अगर हम मैप में ध्यान से देखें तो ये हमारा है नागालैंड। ये एरिया जो है, तो अगर हम लोग उत्तर में देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाता है, दक्षिण में मणिपुर से और अगर हम लोग इसे पश्चिम में बात करें तो ये असम से सीमा लगाता है और दक्षिण में अगर और दक्षिण में तो हमने देख ही लिया मणिपुर से और अगर इसके पूर्व की बात करें तो ये म्यांमार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। इसे ही अगर हम लोग आगे देखें तो ये बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में भी हमने दे रखा है, तो जिसे अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि पूर्व में ये अपनी सीमा म्यांमार से लगाता है, पश्चिम में असम से, नॉर्थ में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों के मिला के लगाता है, दक्षिण में बात की जाए तो मणिपुर से लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो म्यांमार से लगाता है। ये अगर इसकी स्थिति की बात की जाए मैप में तो नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। और आगे अगर हम इसमें देखें कि प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं, तो सबसे प्रमुख नदी की बात करें तो इसमें ये धनसिरी आती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर भी है नागालैंड की। आगे बात करें तो दोयांग है, दीखू है, तीजू है, मिलक या जिसे मेलक भी कहते हैं, जुंकी, ये सारी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और आगे हम लोग बात करें तो यहाँ के डैम की बात करें तो यहाँ जो डैम है उसका नाम है दोयांग। ये अगर इसकी क्षमता की बात करें तो ये 75 मेगावाट का है, जो कि दोयांग नदी पर स्थित है। ये एक यहाँ का एकमात्र बाँध एवं जल विद्युत परियोजना है और आगे अगर हम लोग वाटरफॉल की बात करें तो यहाँ पहला वाटरफॉल जो है वो ट्रिपल वाटरफॉल है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, वो कई एग्ज़ाम में पूछा गया। आगे अगर हम देखें तो जूको जलप्रपात है, जो कि ये पर्यटन स्थल भी है, जूको जलप्रपात जो है। नेक्स्ट इसी श्रृंखला में अगर हम आगे देखें कि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन-कौन सी हैं, तो नागालैंड सरकार के अकॉर्डिंग इसमें टोटल 17 प्रमुख जनजातियाँ सूचीबद्ध की गई हैं, जिसमें अंगामी हो गया, आओ हो गया, चाखेसांग हो गया, चांग हो गया, कछारी हो गया और सियामेन उंगन हो गया, कोन्याक हो गया, कुकी हो गया, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, सूमी, तिखिर, यिमखुंग, जेलियांग, ये सारी यहाँ की ट्राइब्स। अगर मुख्य की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 2-3 नाम आते हैं, जैसे अंगामी हो गया, चांग हो गया, कोन्याक हो गया, कुकी हो गया, ये सारी यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं।
और आगे हम लोग अगर डिस्कस करें कि यहाँ के फोक डांसेस कौन-कौन से हैं और कौन-कौन सी ट्राइब किसे परफॉर्म करती है, तो पहला हो गया विलांगहेम, जिसे कोन्याक जनजाति के लोग परफॉर्म करते हैं। और आगे अगर हम लोग देखें तो चोंग हो गया, जिसे कि चांग जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। खैवा हो गया और आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें लीम हो गया, नोरा लीम हो गया, तेरी छा हो गया, जिसे रेंगमा जनजाति परफॉर्म करती है। तो ये सारे प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हो गए। अगर यहाँ के आगे राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसमें एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है, जिसका नाम है इंटांगियत या फिर नटांगी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पेरेन जिले में स्थित है। और यहाँ कोई भी टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पाया जाता। यहाँ एकमात्र ही नेशनल पार्क ही पाया जाता है इंटांगी नाम से। आगे अगर हम लोग देखें तो प्रमुख त्योहार कौन-कौन से हैं और कौन-कौन सी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल यहाँ का है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है और जिसे नागा ट्राइब परफॉर्म कर ये सेलिब्रेट करती है, नागा ट्राइब बेसिकली। आगे अगर देखें तो सेक्रेन नई जो है ये अंगामी ट्राइब परफॉर्म करती है, ये सेलिब्रेट करती है। ये मोत्सू जो हो गया, आओ जो ट्राइब वो सेलिब्रेट करती है। ओलियांग हो गया, कोन्याक ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तोखुयमांग हो गया, लोथा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। येमसे हो गया, पोचुरी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है। इंगड़ा हो गया, ये रेंगमा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। तुलुनी हो गया, जिसे सूमी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। मोन्यू होगा, जिसे फोम ट्राइब सेलिब्रेट करती है। और आगे देखें मोंग मोंग हो गया, जिसे संगतम ट्राइब सेलिब्रेट करती है। तो इसमें से अगर याद करने की बात की जाए तो ये हॉर्नबिल तो सबसे इम्पोर्टेंट है और बाकी भी सेक्रेन नहीं हो गया, ये तुलुनी हो गया, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। और अगर बात करें तो कौन-कौन से प्रश्न बने हैं किस-किस एग्जाम में, तो ये भी हम कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नागालैंड राज्य कब बना था, तो ये वो होगा, इसका आंसर 1963 में हुआ था। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें कि राजधानी कौन सी है, तो दीमापुर है, दीमापुर नहीं सॉरी कोहिमा है। और आगे बात करें कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाता है, तो म्यांमार के साथ लगाता है। और ये इसमें पूछा गया है कि हॉर्नबिल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो अभी हमने देखा था कि दिसंबर में, वो भी 1 से 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। और आगे अगर देखें कि इसकी वाणिज्यिक राजधानी जो है वो कौन-सा है, तो वो दीमापुर है। और आगे देखें कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन-सी है, तो ये धनसिरी हो गया। और आगे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें तो आओलेंग त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो कोन्याक ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो खुएमोंग किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है, तो ये लोथा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। यमसे किस जनजाति से संबंधित है, तो ये पोचुरी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है। और आगे देखें तो मुआत्सु किससे संबंधित है, तो ये आओ ट्राइब से सेलिब्रेट करती है। बात करें हम अगर तुलनी ये फेस्टिवल कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, तो ये सूमी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। और आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछा गया है बूसू, यमसे और तोकुएमोंग किस राज्य के त्योहार हैं, तो ये अभी हम लोगों ने देखा ये सारे नागालैंड के फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि नागालैंड को कौन सा स्टेट बनाया गया था, तो ये 16वां स्टेट बना था। और नागालैंड की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो सारामती है। और आगे देखें इसमें तो दोयांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो नागालैंड में स्थित है। और इसमें आगे पूछा गया है इटांकी क्या है, तो इटांकी एक यहाँ का
नेशनल पार्क है, ना कि टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा। और आगे अगर हम लोग देखें कि यहाँ की राजभाषा कौन-सी है, तो इंग्लिश यहाँ की राजभाषा है। और ये पूछा गया है कि तेरी छाँ जो यहाँ का फ़ोक डांस है वो कौन परफ़ॉर्म करता है? तो रेंगबा ट्राइब इसे परफ़ॉर्म करती है। ये इतना ही था, बाकी आने वाली वीडियो में हम लोग मणिपुर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।